मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातो62 के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 462 और शो का टॉपिक है आज हमारा पाकिस्तान या हमारा मुल्क पाकिस्तान। हर रोज बातें तो खैर किसी ना किसी हवाले से मुल्क पाकिस्तान की होती रहती हैं, लेकिन आज मैंने टॉपिक इसलिए रखा कि बहुत खूबसूरत जो कलाम मिला मुझे सैमी रमनीत साहब का, बहुत अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से 2 चीजें लिखी और वो फेसबुक पर मुझे नजर आई, तो मैं शो लिख रहा तो मैंने कहा कि आज का टॉपिक जो है वो हर हाल में जो पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसके हवाले से लिखा जाए। और 2 बहुत खूबसूरत शेर जो हैं वो हर रोज ही तकरीबन जो खूबसूरत शायरी यूनुस फ्रांसिस साहब लिखते हैं, हर हाल में उनका कलाम तो बहुत खूबसूरत है। मजहबी हवाले से उनका भी मैं आज 2 खूबसूरत शेर लिए हैं। और सबसे पहले कलाम पाक जी नबी की किताब से उसका पहला बाप उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। हम सब अपनी रवश पर गौर करें। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। क्या बात है, पाक कलाम की बात है कि तुमने बहुत सा बोया लेकिन थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते हो। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते हो। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। और मजदूर अपनी मजदूर सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज यूं फरमाता कि अपनी रवश पर गौर करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। अभी ये हवाला जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में सारी बातें जो एकदम आने शुरू हो गई कि पाकिस्तान के हवाले से ये हवाला शायद खुदा ने मुझे दिया है कि तुम अपनी रवश पर गौर करें। हम अपने मुल्क को संभालने के लिए अपनी रवश पर, अपने किरदार पर गौर करें। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, पर आसूदा नहीं होते। क्यों नहीं? कि हम ना शुक्रे हैं। खुदा ने हमें मुल्क पाकिस्तान तो दे दिया, लेकिन हम ना शुक्रे हैं। हम सिर्फ अपनी जात के लिए जो कुछ बोते हैं वो अपनी जात के लिए काटते हैं। हम झूठ तो गरीबों के लिए मारते हैं, लेकिन जेबें और तिजोरियां जो है अपनी भरते हैं। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। बिल्कुल, पाकिस्तान के सियासतदान खूब पेट भर भर कर खाते हैं। क्या खाते हैं? मुल्क का पैसा। लेकिन फिर भी उनके पेट नहीं भरते, फिर भी उनकी तिजोरियां अभी तक भी खाली नजर आ रही हैं। और यही आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा पारा पाकिस्तान मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। बिल्कुल हमारे मुल्क के जो मजदूर है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से उसमें जो रिश्वत सतानी, हेरा फेरी, मुनाफकत शामिल होती, इसलिए वो सुराखदार थैलियों में जो अपना वो
रिस्क जमा करते हैं। रब्बुल फाज फरमाता कि अपनी रवश पर गौर करो, और हमें जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, जरूरी नहीं कि मैं लीडरों की बात करूं, हम सब कौम जो भी मुल्क पाकिस्तान में जितने भी बसते हैं, हमें अपनी रवश पर, अपनी रवशों पर, अपने हर चीज पर ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है मुल्क पाकिस्तान पर अच्छा नजर नहीं आ रहा, चूंकि रोज रोज के तमाशे जो हैं, लेकिन खुदा तो सब कुछ देख रहा है, उसकी लाठी तो बेआवाज है, किसी ना किसी दिन तो इन झूठे सियासतदानों पर जरूर बरसेगी, ताकि ये जो उसकी गरीब अवाम पर जुल्म और जुबर करती है, जरूर उसका सबक उनको मिलेगा। और एक बहुत अच्छी पोस्ट, अच्छा घमान मीठी जबान इंसान के नेक अमल को बहुत बहुत बढ़ा देती है। बिल्कुल, अगर हम वाकई इस बात पर अच्छे अमाल करें, अच्छे काम करें अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान के लिए, अच्छी जबान बोले, क्योंकि सुबह से टीवी, ये मैं रोज जिक्र करता हूँ, सुबह टीवी खोलता हूँ, खबरें सुनता हूँ, और जब तक सोता नहीं बार बार खबर देखता हूँ। इंग्लिश चैनल भी हैं, सब ज्यादा स्पोर्ट्स देखता हूँ, लेकिन फिर जब भी खोला झूठ ही सुना। और अभी तक हम जोर लगा रहे हैं झूठ को सच साबित करने के लिए, और ये हमारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह यही है। तो आज एक बात तो मैं बड़ी पहले भी, जब इमरान खान को मैंने सुना, जब वो यूएनए में जाके बोले, तो मैंने उस वक्त भी कहा तक कि तीसरा शख्स है जो वाकई बोल सकता है, समझ सकता है, हालांकि उसको वो खिलाड़ी है, सियासतदान नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो और उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो के बाद अगर कोई दलेर आदमी देखा जो दिलेरी से दुनिया के सामने आंखें लगा के, आंखें खोल के बात करता है, ये मेरा ख्याल है। आप मेरे ख्याल से शामिल नहीं हो, क्योंकि हम सब तो सच्चे को झूठा कहने वाले लोग हैं। बहरहाल जो कुछ भी वो चाहता था उस वक्त भी, आज भी उसने खुलकर अपने, जो भी उसने खुलकर दिल से लोगों के सामने, हुक्मरानों के सामने, किसी को भी उसने नहीं बख्शा। ये बहुत बड़ी, अगर हम ऐसे हुक्मरानों को, जैसे कि हम पहले कत्ल या फांसियां दे चुके हैं, अगर इस बार भी हमने अपने लीडर को नहीं माना, तो हो सकता है कि हालात इसके बाद बिगड़ते ही नजर है। बहरहाल ये मेरा नजरिया है, ये तो मेरी सोच है। मेरे लिए तो वो आदमी अच्छा होगा जो मुल्क पाकिस्तान को वाकई संभाले। सबसे बड़ी बात कि वो गरीबों के लिए कुछ करे। उसके बाद आरफ नदीम मंटो, हमें हर हाल में ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि खुदा ने जो कुछ हमें दिया है, हमें जरूर ये बात याद रखनी की चाहिए कि जो कुछ उसने हमें दिया उसके मालिक नहीं, बल्कि हम मुख्तार हैं। खुदा ने हमें प्यारा पाकिस्तान दे दिया, हमारा पाकिस्तान प्यारा दे दिया, लेकिन अगर हम उसके मालिक तो नहीं, मुख्तार हैं। ये तो खुदा की देन है ना, जो भी खुदा दे रहा है वो, अगर आज हमने सांस है तो ये हम इसके मुख्तार हैं, क्योंकि मालिक वो है। जो कुछ मेरे पास या आपके पास है वो उसका, हम मालिक नहीं। ठीक है, हम दुनियावी तौर पर कहते हैं ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये इसका मालिक मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा, सब कुछ हमारा, लेकिन असल मुख्तार वो है, क्योंकि वो बात है, हम उसकी विरासत पर जरूर है, लेकिन मालिक वो है। बहुत अच्छी पोस्ट है। बहरहाल अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो मैं माजरत अक्सर मांगता रहता हूं, क्योंकि आपकी सोचों, मेरी सोचों, हर एक की सोच जो फर्क हो सकती है। जिंदगी इसकी 4 पोस्ट ली अहमद नदीम मंटो साहब, बहुत अच्छे। पहली बार मैंने, दूसरी 2-3 आदमी क्रिश्चियन है जो अच्छा लिखते हैं पोस्टें, शायर तो बहुत हैं। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। बिल्कुल 100% सही बात।
ना तो वक्त आना है और ना वक्त आना है और ना ही वापस लाया जा सकता है। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आना, और ना मैं ला सकता हूं ना आप ला सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आ सकता। और आज अगर खुदा ने हमने मुल्क पाकिस्तान दिया है, हम अगर नहीं संभाले, वक्त गुजरता जा रहा है। चूंकि मेरा टापा का पाकिस्तान है तो फिर मैंने बातें तो उस पर ही ज्यादा करनी है। तो अगर आज हमने इस वक्त को संभाला, जो 70 साल से ज्यादा वक्त बीतता जा रहा है, हम उस पर उसको संभाल नहीं रहे। लिहाजा हर लम्हे को गनीमत समझते हुए बड़ी हिकमत के साथ खुदा की बादशाही को की वुसअत के लिए गुजारे। खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए हमने, खुदा ने जो नेमतें दी हैं खुदा के पाक कलाम के लिए, सब हमने कोशिश करें। ये नहीं लालच के साथ, उसके हवाले से वुसअत नहीं दे। अपनी अपनी जगह पर जो कुछ भी आप करते, आप दुनियावी भी काम करें, लेकिन साथ साथ खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ये हम कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि ये उसकी नेमतों के और फजलों के और बरकतों की हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तीसरी पोस्ट है आरफ मंटो की। नदीम आरफ मंटो पूरा नाम। आपकी राय क्या है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा अनोखा मुल्क है जहां पर, ये मैं रोज ये कहता हूं कि मैं जब शो लिखता मुझे नहीं पता, लेकिन जब टॉपिक आ जाता है तो पोस्टें ऑटोमेटिकली ऐसे आने शुरू हो जाती हैं कि मेरे शो के मुताबिक, हवाला खुदा ने मुझे मेरे शो के मुताबिक पाक कलाम से मिल गया। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाहता। 100% सच्ची बात है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना सब चाहते हैं। क्यों? ये भी लालच की बात है, क्योंकि हम लोग काम नहीं करना चाहते। और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, वहां पर हम कुर्सियों पे बैठ के काम करते हैं, बैठ के जाके थोड़ा सा काम कर लिया, बाकी गप्पों में। तो चूंकि सरकारी स्कूलों में हमने इसलिए नहीं बच्चे भेजते कि हम समझते कि वहां तालीम अच्छी नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। हम इंग्लिश स्कूलों में कोशिश करते हैं कि हमारी जो मुल्की जुबान है वो उर्दू है, लेकिन उस पे काम को नहीं होता, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा काम होता है। ज्यादातर पाकिस्तान में हर वो काम होता है जो पाकिस्तान के जो मुताबिक नहीं। और क्यों पढ़ाना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि सरकारी तनख्वाह मिलती है, बेकार बैठ के घर आ जाएंगे। उनको तालीम से या उनको कोई कौम से या जो असातिज़ा कराम है या मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं। सिर्फ ये है कि हम जाएंगे सुबह 8 बजे के, अगर स्कूल 8 बजे खोलता है तो क्या बात है, हमारे शहनशाह लोग हैं, आराम से जाएंगे और 2-4 पीरियड बढ़ाएंगे, को बहाना करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो ये बात नहीं होती, वहां तो सख्ती होती। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं पढ़ाऊं सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, और बच्चे जो मेरे बच्चे या आप सबके बच्चे जिसकी भी अप्रोच हो सकती है वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाए। बड़े बड़े अमीर आदमी ये गवर्नमेंट की या गुर्बत की बात करते, लेकिन स्कूल उजड़े पड़े हैं, वहां पर क्या बैल गाय जो जिम्मेदारों के कब्जे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल के काम करने की सारे, और तनख्वाहें मिलती हैं, स्कूल चल नहीं रहे, तनख्वाहें वहां से निकल रही है। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं सरकारी स्कूलों में काम करूं। ये हमारा पायरा मुल्क पाकिस्तान है। उसके बाद चौथी पोस्ट है नदीम आरफ मंटो की। दुखों के जरिए खुदा ने हमने मोहब्बत से, ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि दुखों के जरिए खुदा हमने मोहब्बत से हल्की हल्की थपकियां लगाता है ताकि हमारे रूहानी फेफड़े, बहुत अच्छा लिखा है, ताकि हमारे रूहानी फेफड़े फूलें और सांस ले सके
और दुआ कर सके, खुदा के नाम के लिए कुछ कर सके। बहुत अच्छा है कि खुदा हमें मोहब्बत की, चूंकि वो मोहब्बत है, तो चूंकि वो कोई ऐसा काम तो नहीं, सियासी काम तो नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, वो तो सच्चा सच्चाई है, खुदा मोहब्बत है। तो इसलिए वो भी हमें मोहब्बत की थपकियां देता है, ताकि हमारे जो फेफड़े हैं वो फूले, मोहब्बत से अच्छी सांस, साफ सांस निकले, और हम सांस ले सके और दुआ कर सके खुदा के सामने, अपने मुल्क के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी बरादरी के लिए, सारे इकट्ठे होने के लिए दुआ कर सके, मुल्क पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट लिखी। उसके बाद मेरी बहन रहीला मसीह, ये अल्बिनी से ही है, उन्होंने लिखा, जब दर्द बढ़ने लगे तो चुपके से अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून उसकी याद में है। बिल्कुल, और हम, होता यही है कि हम उस वक्त ही रब के पास जाते हैं, अपने हकीकी खुदा के पास जाते हैं। दुनियावी खुदाओं के पास तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन जो हकीकी खुदा है, खुदा बाप और बेटा और रूह पाक, उसके पास हम उस वक्त जाते हैं कि जब हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, फिर हम झुकते हैं उसके। लेकिन वो खुदा बाप है कि वो फिर भी हमारी दुआ सुन लेता है और हमें माफ कर देता है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। उसके बाद रोजलिन आबदा मिर्जा, ये भी यूएस से, उन्होंने लिखा, मामूली बातों को दिल में रिहायश ना दे। और यही बात है कि हम छोटी छोटी बातों को रिहायश दे दे कर आज पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हो गया। क्यों मैं रोज ये कहता हूँ, किसी ना किसी हवाले से कहता ही रहता हूँ कि टीवी पे मुकाबला सिर्फ ये है कि इमरान के खिलाफ जो कुछ भी हम झूठ बोल सकते, कोई भी इमरान आया था या नवाज शरीफ था, जो भी था, जो हम हुकूमत के खिलाफ ही जोर लगाते हैं, उसको गिराने की, उसको झूठा साबित करने की। कोई भी, कितने हुक्मरान तो हम मार बैठे इसी वजह से, क्योंकि वो झूठे साबित नहीं हुए तो फिर उनको गोलियों से मार दिया या फांसी दे दी या उनका मुस्तकबिल, ताकि उनकी नस्ल ही खत्म हो जाए। और यही वजह कि छोटी छोटी बातें हमारे सियासी तौर पर, रूहानी तौर पर हमारे दिलों में जगह बना लेती है, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाएं तो बड़े बड़े मुसाफिर जो हैं, तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते। बहुत अच्छी पोस्ट मेरी बहन, बहुत अच्छी। उसके बाद रोजलिन मिर्जा की 3 पोस्टें हैं। दूसरी पोस्ट, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इनके जवाब में सिर्फ ठीक है, और ये भी बिल्कुल हम कुछ भी ना कि हम कुछ जवाब नहीं देना चाहते, या हम सच्ची और अच्छी कोई बात नहीं, तो हम हर बात पे कहते ठीक है, ठीक है जी, हर बात पे ठीक है जी। हम चूंकि क्या मैं इस पे लफ्ज इस्तेमाल करूं कि हम दिल के साफ नहीं होते, इस वजह से हम ये कहते ठीक है यार, और हम जान छिटाते कि ठीक है करके जान छूट जाए, ये जो कुछ कह रहा है ये बंद करे कहना। तो कि उसके जवाब में सिर्फ ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि किसी भी वजह से ठीक नहीं होता, नहीं होती ठीक कहना। ये ठीक कहना हर बात का, अगर हम ये सोचे कि वो झूठ बोल रहा था, हम उसको बोल दें कि भाई तुम झूठ बोल रहे, ठीक नहीं है। हम ये करें कि तुम ठीक नहीं बोल रहे, तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ काम सीधा हो सकता है। लेकिन हम गलत को भी ठीक कह रहे हैं, ठीक को तो ठीक कहना ही, लेकिन हम गलत को, झूठ को, मुनाफिकत को भी कहते ही जाते हैं ठीक है जी, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ी कबाहत और बर्बादी है, और झूठ की बहुत बड़ी वजह है। कभी एक और पोस्ट है रोजलिन मिर्जा की, कभी कभी दिल पे जबर करके मुस्कुराना पड़ता है। और ये तो हमारी ये भी बात है कि हम जुल्म जबर सब कुछ सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। और मैं ये अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम, कोई भी, मेरी कौम या मुस्लिम या जो भी वो बड़ी दलेर है, फिर भी इतने दुख मुसीबतें सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, मुस्कुराती हैं,
फिर भी खुश रहती हैं, ये भी बरकत है खुदा की। उसके बाद जो नज़म लिखी है पाकिस्तान के हवाले से, जो मैं टैपक रखा है आज का हमारा प्यारा पाकिस्तान, उसके हवाले से नज़म आज सैमी रमनीत साहब ने लिखा है। कैसी रौ चली है यारो मुल्क पाकिस्तान में, कैसी रौ या कैसी रीत, या क्या कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, कैसी आग लगी है प्यारो मुल्क पाकिस्तान में। मैंने आप सब ने देखा कि पता नहीं अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया की आग ठंडी हुई नहीं, ले वो आग तो शोलों की आग थी, जिसमें ज्यादातर जो पता नहीं इंसान का तो पता नहीं, मैंने नहीं देख, लेकिन जानवर लाखों की तादाद से मर गए। लेकिन हमारे मुल्क की आग कौन सी है? झूठ की, फरेब की, मुनाफकत की आग है। वो लगती और 70 साल से ज्यादा लगी हुई है, वो नहीं बुझी। दूसरी आग तो इधर भी लगती है, कैलिफोर्निया स्टेट हाउस में अक्सर बहुत सारे मुल्क में वहां लगती रहती, कई और जगह पे लगती है, लेकिन वो बुझ जाती। लेकिन झूठ और फरेब की आग जो है वो शैतान लगाता है, और शैतान उसी वक्त मरेगा कि जब देख बार, जैसे मैंने पिछली बार कुछ दिन पहले अपना फ्रांसिस सोत्रा साहब ने बहुत अच्छे शायरी लिखी थी कि तेरे खुदा, तेरे बेटे की तेरे आने की जरूरत है, और जब तक खुदा की लाठी नहीं आएगी ये आग नहीं, झूठ और फरेब की आग नहीं बुझेगी। मजहब की खातिर करते हैं, यहाँ देखो मजहबी लोग मजहब की खातिर करते हैं, यहाँ देखो मजहबी लोग तो सबके जज्बात यहाँ भड़काते हैं। मजहबी लोग तो सबकी आग, और तसव्वुफ की आग जो है, नफरत की आग जो बहुत खतरनाक है, जो कभी नहीं बुझती। और ये भी चीज जो सैमी रमनीत साहब लिख रहे हैं, वो यही लिख रहे हैं कि हमारे मुल्क में हर किस्म की वो आग, तो सबकी आग, मजहबी आग, और ये सारी चीजें लगी जो आज तक नहीं बुझ रही। कायदे आजम कायदे मिल्लत कहाँ हो तुम जरा आओ तो, कायदे आजम कायदे मिल्लत कहाँ हो तुम जरा आओ तो, क्या करती है कौम तुम्हारी उसको कुछ सोच समझाओ तो वो तो अब चले गए, जो चला जाता है वो तो वापस नहीं आता। उन्होंने तो चलो कोशिशें की, मेहरबानी तो खुदा की हुई कि उसने हमने ये मुल्क प्यारा दे दिया, अब हमें इसको संभालना है, अपने इसके पानी हमने, माली हमने। लेकिन हमारे माली राजन बने हुए, रहनमा जो राजन बने, रखवाले जो वो राजन बने हुए, तो ये कायदे आजम या कायदे मिल्लत या वो कोई भी नहीं आके संभालेगा। हमको तो मिल गया, संभालना हमें ही है। इसके लिए ये है अपनी चाह और जन्म की पैदाइश की, ये है अपनी सारी मोहब्बत है सरकार हमारी अजीब कानून बनाती है। मोहब्बत अजीब है सरकार हमारी अजब कानून बनाती है, मजहब के आड़ में हम पे जुल्म पर जुल्म ढाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी अगर मैं कहूं कि तबाही की वजह इसलिए है कि वहां मजहब के साथ, मजहब की आड़ में बहुत जुल्म होते हो, और अभी तक हो रहे हैं। खास तौर पर ये जुल्म शुरू हुए थे जब ज़िया साहब हुए थे, और उन्होंने भी ये सारा मजहब के हवाले से बहुत सारी चीजें ये जो बनी थी उस वक्त, ये जितनी भी तंजीमें में बनी थी वो सब उस वक्त बनी थी, क्लाशनकोव, हेरोइन, तो उस वक्त तबाही शुरू हुई। उससे पहले ठीक हालात थे, लेकिन ऐसे फिर उसके बाद हालात बिगड़ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। और जो हमारे जो कानून बनाते हैं मजहब की आड़ में, और वो जुल्म और जबर जो है हमारे साथ करते हैं मजहबी लोग जो है खास तौर पर, और इस्लामी लोग खास तौर पर, जो बहुत फंडामेंटल, बहुत ज्यादा। और यही तबाही इंडिया में भी हो रही है, और यही अभी कवानीन जो, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है मजहबी लोगों के। उसके बाद अजब है सरकार हमारी अजीब कानून बनाती है, मजहब की आड़ में हम पर जुल्म ढाती है, ये है अपनी चाहो जन्म हमारी, जहां की हम पैदाइश हैं पाकिस्तान की। अपनी कौम के मतलब लिख रहे हैं सैमी साहब
کہ यह अपनी चाह जन्म और हम भी पाकिस्तानी हैं, बुरा चाहेंगे जो भी हमारा वो सभी शैतानी है। और बिल्कुल चूंकि हम मसीही की कौम है, मसीही को मानने वाले, खुदा बाप और खुदा बेटा और पाक रूह को मानने वाले, और जो हमारे साथ बुरा चाहेगा वो भी बुरा होगा। और वो क्या है? शैतानी है, शैतान के काम करते हैं, शैतान को मानने वाले शैतान के चेले हैं। और शैतान की जगह क्या है? वो जहन्नम, दोजख है। हम बहिश्त मांगते हैं, बच्चों को मार के, बच्चों के जुल्म करके, बम ब्लास्ट करके, तो हम चाहते कि हूरे मिलेंगी। कैसे? कि काम हम शैतानी कर रहे हैं, हम ये सोचे कि हमें हूरे मिलेंगी। खुदा तो बेइंसाफी नहीं करने वाला। उसके बाद बाज आ जाओ हुक्मरानों वरना तुम पछताओगे। समी से बहुत अच्छा लिखा, बहुत नडर होकर आपने लिखा है। बाज आ जाओ हुक्मरानों वरना तुम पछताओगे, आज बैठे हो जिस कुर्सी पर कल तुम इसको घुमा दोगे। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जब भुट्टो बना था और बहुत कुछ उसने, उसमें तो बहुत सारी बाद की हुकूमतों को उसने उनको ललकार दिया था, बहुत बुरी तरह रशिया को, अमेरिका को बहुत बुरी तरह ललकारा था। लेकिन एक बात उसने कही थी कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। ये ऐसे करके उसने कहा था कि मेरी कुर्सी बहुत, लेकिन कुर्सी खुदा की होती है, किसी की कुर्सी मजबूत, और खास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी की कुर्सी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम किसी को इतना अच्छा नहीं देखना चाहते कि कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छे काम करना चाहे। और वो कुर्सी को फिर इन लोगों ने गिरा दिया इसी वजह से कि जब उसने ये कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है, और फिर उसने बहुत मजहबी इदारों को, जो खास पर मसीही इदारों को नेशनलाइज कर लिया, तो बहुत कुछ उसने ज्यादतियां भी की। और ये सारी चीजें जो थी उसको पता चल गया। और ये मैं कहता हूँ किसी वजह से ये शेर बहुत अच्छा लिखा है कि आज बैठे हो जिस कुर्सी पर, निकलो कल तुम उसको घुमा दोगे। सैमी ने जो बात कही उसको गौर से सुन लो, तुम सब गौर से सुन लो, पाकिस्तानियों हम सब गौर से सुन ले। सैमी ने जो बात कही है उसको गौर से सुन लो, तुम बुरा करोगे, बुरा करोगे, बुरा भरोगे, अच्छा रास्ता चुन लो। तो ये ठीक है पाकिस्तान, लेकिन बुरा करेंगे हम किसी लिहाज से, हम दुनियावी तौर पर बुराई करते हैं तो बुराई का क्या नतीजा होगा? कल मैंने शायद शो किया था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो फिर जब हम बुरा करेंगे, गुनाह करेंगे, बुराई करेंगे, लोगों को, खुदा की कौम को, खुदा के मानने वाले और उसके बेटों को हम सताएंगे, तो फिर उनके साथ भी खुदा जरूर अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि हम खुदा की मखलूक है। मखलूक तो कुल आलम उसकी है, लेकिन चूंकि अब फिर कौमों में बहुत सारी बढ़ चुके हैं, तो हम एक दूसरे की कोशिश कि मेरी कौम अच्छी है, मैं अच्छा, तुम झूठे हो, और यही जो है वो यहाँ से सारे तफरकाबाजी, झूठ और मुनाफकत के काम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक और पोस्ट है रोजलिन आबद मिर्जा की, तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूं मैं, तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूं मौला, बस मुश्किलों से घिर गया हूं, मेरी मुश्किलों को आसान बना दे। ये तो दोनों तरफ ले लो, अपनी जाती हवाले से भी ले लो कि हम मुश्किलों में तो पड़ते हैं, लेकिन हम उसके पास दुआ करने जाएं, दुआ करते हैं तो वो मुश्किल कशा है, वो मुश्किल को दूर करता है। अगर मैं मुल्की हवाले से कहूँ कि हमने गलतियां कर कर के मुश्किलों में खुद भी हैं, मुश्किलों में पाकिस्तान भी है, लेकिन अगर हम इत्तेहाद कर लें सारी कौमें, खास तौर पर अक्सरियत तो मुसलमान है, मुसलमानों का मुल्क है, अगर वो इत्तेहाद कर ले अपने मुल्क की, हम तो अक़लियत ही है, हमें तो वो मानते भी किसी खाते में नहीं, अगर वो इत्तेहाद कर ले तो मुल्क पाकिस्तान बच सकता, बचेगा, बच होना तो कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी तो कोई नहीं ना, कोई भी उसकी क्या जिंदगी, वहां तक के मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, अभी आटे का शोर, ये सब खुद साख्ता बातें हम करते हैं। लेकिन हर हाल में मुश्किल किस पे आती है?
वो गरीब आदमी, और हम गरीब बेवकूफ बने हुए हैं। उनकी झूठी बातों को, उनके झूठी चीजों को हम उन पर बल्ले बल्ले करके खुद भूखे मरते हैं, और कसूर अवाम का भी है। उसके बाद फलसफा मोहब्बत बहुत अच्छा, ये राहत अफजा मेरी बहन इटली में है, लेकिन एक्चुअली ये पोस्ट है खलील जबरान खलील की, उसमें लिखा है मोहब्बत के हवाले से, मोहब्बत अपने सिवा कुछ नहीं होती। ये तो ठीक बात है, मोहब्बत तो क्या बात है, खुदा मोहब्बत है, और अपने सिवा तो कुछ नहीं। मोहब्बत तो जब हम करेंगे सच्चे और अच्छे तरीके से, फिर मोहब्बत का पता चलेगा कि मोहब्बत क्या है। अपने सिवा तो कुछ भी नहीं मोहब्बत, और मोहब्बत अपने सिवा तुमसे कुछ नहीं लेती, क्योंकि मोहब्बत है तो वो तो मोहब्बत का काम है तो प्यार खलूस। तो मोहब्बत तो ये चाहती कि आप जिससे भी करो अच्छी और सच्ची मोहब्बत करो, और इसी तरह वो कुछ नहीं किसी से लेती, मोहब्बत किसी पर कब्जा नहीं करती। हम मोहब्बत पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अगर वाकई हकीकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, जो कि खुदा मोहब्बत है, उसने तो बुराई नहीं पैदा की, बुराइयां तो इंसान ने खुद पैदा की है। कल परसों में पढ़ रहा था, किसी की पोस्ट बहुत अच्छी थी कि जिसमें लिखा था कि खुदा ने इंसान को पैदा किया, मेरे ख्याल एरिक गिल साहब की पोस्ट थी कि खुदा ने इंसान को बनाया जरूर था, खुदा ने कोई फिरके या मजहब या सब चीजें नहीं बनाई थी, ये तो इंसान ने अपनी खुदी के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी परस्तिश के, जी मैं इस चर्च का मालिक हूं, या मैं इस जज, या मैं इस मंदिर पे हुक्मरान हूं, तो ये सारी चीजें तो हमने मोहब्बत के लिए नहीं, ये बुराई के लिए सारी चीजें आगे बनाई हुई है। और कोई मोहब्बत पर कब्जा नहीं कर सकता। कर सकते हो अगर तुम सच्ची और अच्छी मोहब्बत, और जो खुदा मोहब्बत करता वो करो, तो फिर आपकी कदर भी हो सकती है, और वाकई मोहब्बत पे काबिज हो सकते, क्योंकि मोहब्बत के लिए यही काफी है कि वो मोहब्बत है, कि यही काफी है कि वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। तो अगर हम इन बातों पर, मोहब्बत पर इससे काम करना शुरू कर दे, तो सारी झूठ की जिंदगी, मुनाफकत की जिंदगी, इधर उधर की जो बातों की जिंदगी है वो खत्म हो सकती। जब तुम मोहब्बत करो तो ये मत कहो कि खुदा मेरे दिल में है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। खुदा तो मेरे और आप सबके दिल में है, क्योंकि वो मोहब्बत है, और वो तो चाहता है कि मैं और आप सब मोहब्बत एक दूसरे से करें, पड़ोसी से मोहब्बत करें। किसी भी नेक सामरी वाली बात, तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, तो वो तो फरीसी थे, वो तो जो थे, जो असली लोग छोड़ छोड़ के, लेकिन फरीसी ने आकर उसको, तो वो पड़ोसी है, वो मोहब्बत है कि हम ऐसी मोहब्बत एक दूसरे से करें। खुदा मेरे दिल में नहीं है, बल्कि क्यों हो कि मैं खुदा के दिल में हूं। और ये अगर हम ये नेक और अच्छे और वाकई अच्छे अमलों वाले काम करें, तो खुदा, बल्कि कहो कि मैं खुदा के, तो फिर हम खुदा के दिल में बस सकते हैं। लेकिन वो इसी सूरत में कि हम वाकई खुदा की बातों को माने, खुदा के हुक्मों को माने, जो भी उसने 10 हुक्म दिए हैं उनको माने, और वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम उनमें से एक हुक्म भी नहीं मानते, सिर्फ अगर एक ही हुक्म मान कि तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, चोरी ना कर, कत्ल ना कर, गुनाह ना कर, तो ये सारी चीजें गुनाह जो उसी जमरे में आती है कि हम झूठ बोलते, गुनाह करते हैं। माँ बाप को जितनी इज्जत करनी चाहिए हर इंसान के साथ ये परे, उतनी नहीं करते। खून तो हमारे मुल्क में बेहिसाब है, वो तो पानी की तरह बह रहा है। तो फिर हम खुदा के दिल में कैसे बस सकते हैं? ना हम खुदा के दिल में बस रहे हैं, और ना हम खुदा को अपने दिल में बसने की ताकत दे रहे हैं, कुवत दे रहे हैं किसी किस्म की। ये ना समझो कि तुम जिधर चाहो मोहब्बत का रुख भेज सकते हो, नहीं भेज सकते, इसलिए कि खुदा मोहब्बत है, वो मोहब्बत है। इसलिए हम उसकी बातें मानकर तो हो सकता है कुछ काम कर ले, लेकिन हम मोहब्बत को जिस तरह मर्जी, ठीक है लालच से, मोहब्बत से ये बहुत सारी चीजें, पैसे से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में मोहब्बत को तुम किसी तरफ नहीं भेज सकते।
मोहब्बत का रुख नहीं फेर सकते। मोहब्बत तो खुद तुम्हारी रहनुमा बन जाती है। बिल्कुल सच्ची बात है, मोहब्बत ही सब कुछ है। आज हम पाकिस्तान से मोहब्बत शुरू कर दें। नाम से तो मैं भी रोज कहता हूं प्यारा पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं वहां की मट्टी हूं। 100 बातें लीडरान तो सबसे बढ़कर झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत एक एक बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबक देना शुरू कर दें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, यही सब कुछ है, तो फिर पाकिस्तान किसे जो ये कबाहतें, झूठ, मुनाफिकत, रिश्वत, सतानी, हलाल हराम की बातें, ये सब खत्म हो सकती हैं जब वो तुम्हें अतायत बाती है, अपने ताबे पाती है। तायत किसी के ताबे रहने वाली बात है, तो फिर मोहब्बत तो तभी हमने मोहब्बत करेंगे कि हम उसके ताबे हों, और जब हम उसके ताबे हैं तो फिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। किसी की जो हम हसद करते हैं, जेलसीनेस करते हैं, चूंकि मोहब्बत तो फिर मोहब्बत है और खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत करेंगे तो अच्छी बातें आएंगी। उसके बाद यूनुस फ्रांसिस साहब के 2 शेर हैं बड़े खूबसूरत। सबको ही जवाब देना जरूरी तो नहीं है, ये तो ठीक बात है कि हमारी एक ये भी जिबिल्लत है खास तौर पे कि हम चाहते हैं कि उसका अंदर क्या है, कि उसके जो बात की उसका जवाब हम पूछे क्या है। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मैं जी किसी के दिल से बात निकाल के छोड़ता हूं, तो ये कोई ऊंचाई वाली बात नहीं ना। सबको ही जवाब देना जरूरी तो नहीं, हर शय का हिसाब देना जरूरी तो नहीं कि हम इंसानों से हिसाब मांगते हैं, लेकिन जिसने हमें हमसे हिसाब मांगना है, खुदा बाप और बेटे ने, उसने तो हिसाब, हम उसके हिसाब के लिए तैयार होने चाहिए हमें, क्योंकि हिसाब तो होना है। जब हमारी अदालत होनी है, किताबें खुलनी है, तो हिसाब होगा हमें उस हिसाब के लिए। लेकिन दुनियावी तौर पर हम ये चाहते हैं कि हर शय का हिसाब हम दे, क्यों, ये कहाँ गए थे, क्या बात हुई थी उसके साथ, तो ये दुनियावी बातें, झूठ की बातें, मुनाफिकत की बातें हम करते हैं। तो दूसरा शेर, हाथ से भी तो सिखाते हैं कुछ सबक हमें, और हाथ से तो बहुत बहुत हम सबक सिखाते, लेकिन हम वो वक्ती तौर पर सबक लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो हादसे को भूल जाते हैं, फिर बुराइयां करनियां शुरू कर। हर शय का निसाब होना जरूरी है, और जब तक किसी चीज का नस्बोलन, कोई निसाब नहीं है, तो हम जिंदगी में फेल है। इसी वजह से हमारा मुल्क क्यों सियासी तौर पर फेल है कि हमारा कोई नस्बोलन नहीं। आइन तो है, आइन तो बना है, लेकिन वो तो आइन रोज तोड़ते हैं, कानून रोज तोड़ते हैं। जो वो तो सियासतदानों की जो बात कहते हैं कि घर की लौंडी वाली बात है, जैसे मर्जी आज ये आइन की तरमीम कर दी, जो पार्टी आती वो अपने मतलब के लिए अपना निसाब बनाती। ना हमारा तालीमी निसाब है, ना हमारा कोई मजहबी निसाब है, ना हमारे मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी, और ना कोई को कानून मानता है। सिर्फ कानून मानते हैं झूठ का, रिश्वत का, और हम इतने आदी हो चुके कि हम कोई भी काम सुबह घर से, हालांकि ना भी तो 5-7 हजार जेब में डाल के जाते हैं कि क्लर्क को भी देने हैं, फलाने को 10 कर, तो इसलिए वो हमारा कोई कानून, कोई हमारा हिसाब निसाब नहीं है पाकिस्तान। फिर एक और गजल बहुत अच्छी पाकिस्तान के हवाले से, समीर रमनीत साहब की, जब भी हाले पाकिस्तान देखा, क्या बात है, जब भी हाले पाकिस्तान देखा, दहशत गर्द हर इंसान देखा, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप देखें कल फिर पेशावर में, पता नहीं क्या सूबा, वहां पर फिर एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती होगी, और कितनी सियासत उस पर हो रही है। तो हाल तो पाकिस्तान का ये, हम नारे तो मारते पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये बातें तो हम करते, लेकिन पाकिस्तान में हम कर क्या रहे हैं? छोटी बच्चियों को रेप कर रहे हैं, गैर मजहब को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, मसीहों की लड़कियों को जबर इस्लाम कबूल करवा के शादियां करते, ये मजहब है, ये इस्लाम है हमारे मुल्क का। तो
ये क्या मुल्क है, बताए कोई, ये कौन सा मुल्क है, कैसा मुल्क है, कोई बता सकता है? लटेरा हर हुक्मरान देखा है कि ये कौन सा मुल्क है, कैसा मुल्क है कि जहां पर हर हुक्मरान लटेरा है। और अगर कोई अच्छी बात करना चाहता है तो हम उसको नहीं टिकने देते, क्योंकि फिर हमारी जो हुक्मरानी, झूठ की हुक्मरानी, रिश्वत की, हलाल हराम की, शराब की, ये सब जो है वो हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और हम सच्ची और अच्छी बातों की तरफ चलना शुरू कर देंगे। और ये हमारे हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुद खुदा बने हुए हैं। मसाजिद बन गई हसार, अब तो बिल्कुल सही बात, बहुत खूबसूरत लिखा सैमी साहब, और बहुत बहुत तजर्बे की बातें आपने लिखी हैं। मसाजिद बन गई हसार, अब तो छुपा महाज का सामान देखा, क्योंकि मस्जिदों में हसार का ना असला है, कई बार असला निकला है, अभी भी कई बार जाते तो लोग बताते ये जो मदरसा है इसमें बहुत असला है, फलाने का इसमें बहुत असला, और ये जमा किया हुआ। वो क्या लाल मस्जिद में जो अपने मुशर्रफ का दौर सा क्या हुआ था, लेकिन फिर हमने उसको वक्ती तौर पर लिया, फिर वो उसी तरह मौलवी साहब बैठे हुए हैं, मौजे कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो वो मस्जिदों में जो है वो कले बन गए हैं, हसार बने हुए हैं। रोज फतवे यहाँ लगते हैं, और बिल्कुल इस्लाम एक मजहब ऐसा कि जिस पर फतवे, अभी ईरान का उसका मसला कोई हुआ, यूएसए का, अमेरिका का, तो ईरान की जो भी कबीना है या जो भी मजहबी, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ उसके सर की कीमत लगा दी कि जो उसको ट्रंप को पकड़ के या कत्ल करेगा उसको इतने। तो ये तो हमारे इस्लाम की बात है कि हम इस्लामी लोग जिसको मर्जी फतवा दे देते हैं, हालांकि फतवा इंसान तो नहीं दे सकता, जो फतवा जिसने देना है वो फतवे नहीं देता। खुदा ने कभी या उसके बेटे ने अपनी, जब तक भी इस दुनिया में रहा, उसके पास कैसे, वो भी एक औरत को लाए जब उसको संसार करने के लिए, तो उसने कहा कि अगर कोई गुनाहगार नहीं है तो इसको पत्थर मारो। तो उसने तो उस औरत को फतवा नहीं दिया कि इसको कत्ल कर दो, इसको संसार कर दो, इसने बुराई की है। तो उसने कहा कि जिसने बुराई नहीं की या जिस बंदे में गुनाह नहीं है, इसको पत्थर मारे। और सब पत्थर फेंक के भाग गए, क्योंकि फिर पता चल गया कि हम तो सारे गुनहगार हैं। जो फतवा देने वाला तो उसने फतवा नहीं दिया, और हम खुद साख्ता मजहबी रहनुमा बन के फतवे देते रहते हैं। झूठा इंसाफ रोज होता है, बिल्कुल आप देखते हैं रोज हमारी अदालतों में झूठा इंसाफ होता है। और वो लोग, अमीर लोग, सरमायादार, अब पैसा दे के अपने हक में इंसाफ करवा लेते हैं। झूठा कानून वहां देखा। और हमारे मुल्क में हम आज जो बाइबल पर, अभी कल परसों क्या रहा, जो जिसको वो मंशियात में पकड़ा कर, वो असेंबली में जाके कुरान उठा के ले गया और उस पे हाथ का लाख के कह रहा है जी मैं सच्चा हूं। क्या हमारा इस्लाम, क्या हमारा मजहब है, क्या ये बात है कि कुरान को हम, जिसको हम अहले किताब कहते हैं कि ये हम अहले किताब हैं, तो हम उसकी झूठी कसम उठाते हैं। अदालत में भी कोई भी मजहब का बंदा, मसीही हो, हिंदू हो, तो वो उसकी किताब पे हाथ लगाते भी। लेकिन हमने भूलना झूठ, क्योंकि वकील की हमें नसीहत होती कि सच नहीं बोलना, नहीं तो फंस जाओगे। तो हम झूठी किताबों पे सच का नाम देकर झूठ बोलते। तो ये निसाब, ये कानून हमारे मुल्क का, इस्लाम खतरे में यहाँ रहता है। और ये 100% बात है कि इस्लाम, अगर दुनिया में बहुत इस्लामी मुल्क है, मिडल ईस्ट, जहां जब इस्लाम, कभी किसी मुल्क में कोई नारा, कोई बात नहीं सुनी कि इस्लाम खतरे में रहता है। सिर्फ अगर इस्लाम खतरे में रहता है तो वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में रहता है। अब नफरती रुझान देखा है यहाँ, और बिल्कुल सबसे नफरत का रुझान जो है वो किधर है? हमारे प्यारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में है। और हम उसको, रुझान को, उस चीजों को खत्म करने की कोशिश नहीं करते।
हम चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे अरबपति हैं, करोड़ोंपति हैं, हम काम बुराई पे ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद उर्दू सफा की पोस्ट है, जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती। बिल्कुल ठीक बात है कि अब जो हुक्मरान बिगड़े, जो हर चीज बिगड़ चुकी, वो इतनी जल्दी में अगर इस हवाले से कह दी तो नहीं बदल सकती। इस जिंदगी उसी लम्हे बदलती है जब जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। कि जब हम कोई फैसला करें, मैं और आप हर नए साल पे कहते हैं जी हम नए साल में ये जो बुराई कर रहे हैं इसको नहीं करेंगे, लेकिन करते सब कुछ वही है, फिर वही होता है। सिर्फ नए साल की रात को या ईद शब रात आई उस पे वादे कर लिया, बड़े दिन आए उस पे वादे कर लिए, लेकिन वो सिर्फ उसी दिन तक, जिस दिन ईद, बड़ा दिन, नया साल जो भी गुजर गया, फिर वही रस्से थे, फिर वही पैड़े, सब बातें वही होना शुरू हो जाती। तो ये तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। प्रवीण शाकर की आखिरी बात, किसी वजह से गुनाह ना करो, किसी भी वजह से। हम गुनाह क्यों करते हैं? हम कोई ना कोई बहाना बना के गुनाह करते हैं, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं, वजह तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह लिख दिया गया, जो शामिल हो गया, वो हमारी किताबे हयात में गुनाह लिखा गया, वो अगर हम उसकी तौबा तिल्ला नहीं करेंगे तो खुदा के पास तो फिर जवाब देना है। तो इसलिए जिंदगी भी गुनाह खत्म नहीं होगा। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लो। हम अगर नेक काम करने के लिए तकलीफ उठा लें, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं खत्म होगी। बहुत खूबसूरत बात। और हम फिर, मैं तो चूंकि आज मेरा शो हमारा प्यारा पाकिस्तान, हम जुबानी ना कहें कि हमारा पाकिस्तान, साबित करें। और जब तक हम साबित नहीं करेंगे, अपनी रविशें नहीं बदलेंगे, तो पाकिस्तान इसी तरह इन्हीं हालात में गिरे रहेगा। तो जो लोग अभी शामिल हुए हैं उनके लिए मैं अपना हवाला बाइबल मुकद्दस से पढ़ दूंगा एक बार और। हिज्जी की किताब उसमें लिखा, और अब रब अल्फाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, अपने किरदार पर गौर करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी रवशें क्या हैं, हमारे किरदार क्या है, मुल्क के लिए या खानदान के लिए या कौम के लिए हमारी रवश क्या है, हमारा क्या किरदार है। तो हमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। बिल्कुल, हम बोया तो थोड़ा काट रहे हैं, बोया बहुत, लेकिन हमने, मैं अगर ये कहूं कि झूठ बोया, तो फिर झूठ बो के हम सच तो नहीं काट सकेंगे ना। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारा मुल्क सियासतदानों ने खा लिया सब कुछ, लेकिन अभी फिर भी वह आसूदा नहीं हुए, उनके पेट नहीं फिर भी भरे। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराख थैली में जमा करते, इसलिए कि वो हलाल की नहीं होती, और वो सुराखदार थैली में, जो चूंकि हलाल की नहीं होती, वो जो सुराखदार थैली में जो वो कमाई सच्ची नहीं होती, वो निकलती जाती झूठी कमाई है। रब अल्फाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, और हमने अपनी रवश पर गौर करना चाहिए, अपनी जिंदगी पर। पाकिस्तान की बातें भी ठीक है, हमने जाती तौर पर कि जो खुदा ने हमने खूबसूरत जिंदगी दी और हर चीज मुकम्मल दी, दांत, आंख, कान, सब कुछ, चलते फिरते, खाते पीते, हर चीज के मजे ले रहे हैं। तो अगर हमने अपनी जिंदगी की रवशों को ना बदला, तो जो हम कहते, जो सबक देते हैं जहन्नम के और जन्नत के, फरदौस के, फिर तो मेरे ख्याल फरदौस हमारे लिए कम ही होगा, जहन्नम ज्यादा होगा। क्योंकि शैतान के चेलों के लिए जहन्नम तो तैयार बैठा है। हालांकि जहन्नम या दोज़ख की आग तो शैतान के लिए ऐसी, और हम उसके साथ चलने से हम भी उस आग में गिरेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें,
वहां पर अच्छे हुक्मरानों के लिए, सच्चे हुक्मरानों के लिए, ईमानदार हुक्मरानों के लिए दुआ करें कि हमारा मुल्क कायम दायम रहे। कायम दायम तो रहेगा, लेकिन हम जो उन पर हुकूमत करना चाहते हैं और गरीब अवाम के लिए भी दुआ करें कि वहां पर उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो अपने पेट बातें, ये अपनी रवशें जब तक नहीं बदलेंगे, गरीब से गरीब तर होता जाएगा और अमीर अमीर से तर होता जाएगा। और हम इसी तरह अपने मुल्क की, हम खुश तो होते हैं बुराइयां करके, लेकिन मुल्क के बाहर हमारी बदनामी होती है। हम देखते हैं जो बाहर बैठे हैं वो तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारे मुल्क के खिलाफ बातें भी होते। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।